मुंबई एक ऐसा शहर जो बारिश में और भी खूबसूरत हो जाता है, लेकिन कभी-कभी यही बारिश पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लेती है। चारों तरफ काले बादल, मूसलाधार बारिश और आसमान में गूंजती हुई गरज। लेकिन हमें इसी तूफान के बीच से उड़ान भरनी थी, क्योंकि इस कहानी का असली सफर मुंबई की सड़कों से नहीं, बल्कि बादलों के ऊपर शुरू होने वाला था। हम जा रहे थे सीधे तूफान के बीच से निकलकर उस दुनिया में जहां नीचे सिर्फ बादलों का एक अंतहीन सफेद समंदर था। ये है थंडर ओवर मुंबई, हमारा एस्केप इनटू द क्लाउड्स। मुंबई एयरपोर्ट पर उस दिन मौसम कुछ ऐसा था जैसे आसमान ने पूरे शहर के खिलाफ जंग छेड़ दी हो। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विशाल विंडोज पर बारिश लगातार बरस रही थी। बाहर सिर्फ ग्रे दिखाई दे रहा था, पूरा रनवे पानी से चमक रहा था। एयरपोर्ट लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट होकर किसी फिल्म के सीन जैसी लग रही थी, और बारिश की चादर के बीच पीली जैकेट्स पहने ग्राउंड स्टाफ तेजी से अपना काम कर रहे थे। यह था मुंबई मॉनसून अपनी पूरी ताकत के साथ। बारिश, हवा और हर तरफ अनसर्टेनिटी। डिपार्चर बोर्ड पर लगातार फ्लाइट्स के स्टेटस बदल रहे थे। कुछ फ्लाइट्स डिलेड थीं, कुछ कैंसिल हो रही थीं, और हर पैसेंजर बस यही देख रहा था कि उसकी फ्लाइट आखिर जाएगी भी या नहीं। बाहर का मौसम देखकर किसी को भी फ्लाइट में बैठने का मन शायद न करे, लेकिन हमारे लिए आज कुछ अलग था। हमारा बोर्डिंग पास सिर्फ किसी दूसरे शहर जाने का टिकट नहीं था, वो एक दूसरी दुनिया का टिकट था। एक ऐसी दुनिया जो इसी तूफान से कुछ हजार फीट ऊपर मौजूद थी। हम जेट ब्रिज से एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़े, और जैसे जैसे हम प्लेन के करीब पहुंचे, बारिश की आवाज और तेज होती गई। पानी एयरक्राफ्ट की मेटल बॉडी पर लगातार बरस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्टॉर्म हमें जमीन से बांधकर रखना चाहता हो। लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर आते ही सब कुछ बदल गया। बाहर केओस था, अंदर एक अजीब सी शांति। कैबिन क्रू अपने फाइनल चेक्स कर रहा था, पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर सेटल हो रहे थे, और फिर एयरक्राफ्ट का डोर बंद हो गया। कुछ पलों के लिए बाहर की पूरी दुनिया जैसे गायब हो गई। फिर अचानक इंजन्स स्टार्ट हुए। पहले एक हल्की सी आवाज, फिर एक डीप रंबल, और धीरे धीरे वो आवाज एक पावरफुल रोर में बदल गई। एयरक्राफ्ट हल्का सा वाइब्रेट करने लगा। विंडो के बाहर एयरपोर्ट लाइट्स बारिश की बूंदों में फैलकर लंबी चमकती हुई लाइंस जैसी दिखाई दे रही थी। हम जाने वाले थे, लेकिन हमें अभी पता नहीं था कि असली सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एयरक्राफ्ट ने धीरे धीरे पुश बैक किया। हम टर्मिनल से दूर होने लगे, और फिर टैक्सिंग शुरू हुई। बाहर इतना पानी था कि रनवे तक जाना भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी नदी के बीच से गुजर रहे हों। एयरक्राफ्ट के व्हील्स से पानी चारों तरफ उछल रहा था। रनवे लाइट्स बारिश और धुंध में धुंधली दिखाई दे रही थी। दूसरे एयरक्राफ्ट भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनकी ब्लिंकिंग लाइट्स बारिश के पर्दे के पीछे से दिखाई दे रही थी। फिर हमारी बारी आई। एयरक्राफ्ट रनवे पर आकर सेंटर लाइन पर रुका। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत था, और फिर इंजन्स की आवाज अचानक बदल गई। एक डीप रोर जो धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि उसकी वाइब्रेशन आपको अपनी सीट में महसूस होने लगी। टेक ऑफ शुरू हुआ। एयरक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ने लगा। रनवे की लाइट्स एक के बाद एक पीछे छूट रही थी। बारिश विंडोज पर पूरी ताकत से हमला कर रही थी, और एयरक्राफ्ट के पीछे पानी की एक विशाल स्प्रे बन रही थी। कुछ ही सेकंड्स में हम जमीन से ऊपर उठ गए। हम एयरबॉर्न थे, लेकिन हम अभी स्टॉर्म से बाहर नहीं निकले थे। असल में हम तो अब उसके अंदर जा रहे थे। एयरक्राफ्ट सीधे बादलों की पहली लेयर में घुस गया, और अचानक विंडो के बाहर की पूरी दुनिया ही बदल सी गई। नीचे दूर दूर तक हरियाली, पानी और बारिश से भीगी हुई मिट्टी, और ऊपर घना काला आसमान, और हमारा प्लेन धीरे धीरे उसी अंधेरे बादल के अंदर घुसता चला गया। एयरक्राफ्ट हिलने लगा। पहले हल्की टर्बुलेंस, फिर अचानक एक जोरदार जोल्ट, फिर एक और। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा एयरक्राफ्ट हवा की विशाल लहरों के बीच रास्ता बना रहा हो। हम मुंबई मॉनसून के ठीक दिल में थे। विंडो से बाहर सिर्फ एयरक्राफ्ट का विंग दिखाई दे रहा था। वो हवा के साथ हल्का सा फ्लेक्स कर रहा था। उस पर बहता हुआ पानी
एयरफ्लो की इनविजिबल लाइंस को जैसे दिखाई देने लगा था। इंजन्स की रोर, हवा की आवाज, बारिश और टर्ब्यूलेंस, सब कुछ एक साथ हो रहा था। और उस पल आपको एहसास होता है कि इंसान ने चाहे कितनी भी पावरफुल मशीन्स बना ली हों, नेचर के सामने हम अभी भी कितने छोटे हैं। कैबिन के अंदर एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। लाइट्स डिम थीं, पैसेंजर्स शांत थे। कुछ लोग विंडो से बाहर देख रहे थे, कुछ अपने आर्मरेस्ट्स को कसकर पकड़े हुए थे। सीट बेल्ट साइन लगातार ऑन था, लेकिन कैबिन क्रू बिल्कुल काम था। उनकी कंपोजर ही रीअश्योरेंस थी, जैसे वो कह रहे हों, सब ठीक है। एयरक्राफ्ट लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था, एक क्लाउड लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कभी-कभी ग्रे क्लाउड्स थोड़े हल्के पड़ते, ऐसा लगता कि बस अब हम बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल हम फिर से डार्क क्लाउड्स के बीच होते। सबसे पहले बाहर का डार्क ग्रे थोड़ा हल्का हुआ, ग्रे धीरे-धीरे मिल्की व्हाइट में बदलने लगा। टर्ब्यूलेंस कम होने लगी, बारिश की आवाज गायब हो गई और अब सिर्फ इंजन्स की स्टेडी हम सुनाई दे रही थी। हम करीब थे, बहुत करीब, और फिर अचानक हमने क्लाउड्स की आखिरी लेयर को पार कर लिया और सामने की पूरी दुनिया रोशनी से भर उठी। हम स्टॉर्म के ऊपर थे, हम क्लाउड्स के ऊपर थे, और जो नजारा हमारे सामने था वो शायद जमीन से कभी दिखाई ही नहीं दे सकता। नीचे एक अंतहीन सफेद समंदर था, क्लाउड्स जहां तक नजर जाए, होराइजन से होराइजन तक। कुछ क्लाउड्स बिल्कुल सॉफ्ट और कॉटन जैसे दिख रहे थे और कुछ विशाल माउंटेन्स की तरह आसमान की तरफ उठ रहे थे। नीचे वही स्टॉर्म था जो कुछ मिनट पहले हमें इतना डरावना लग रहा था, लेकिन अब वही स्टॉर्म बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स सफेद समंदर के बीच खड़े विशाल पहाड़ों जैसे लग रहे थे और उनके ऊपर चमक रहा था सूरज, ब्राइट, वार्म और पूरी तरह बेफिक्र। नीचे मुंबई बारिश से जूझ रहा था, सड़कें पानी से भर रही थीं, ट्रैफिक स्लो हो रहा था, लोग बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां ऊपर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्लू स्काई, व्हाइट क्लाउड्स और एक अनबिलीवेबल साइलेंस। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे हम उड़ नहीं रहे, हम बस दो दुनियाओं के बीच तैर रहे हैं, नीचे केओस और ऊपर पीस। एयरक्राफ्ट अब स्मूथ क्रूज में आ चुका था। सीट बेल्ट साइन बंद हुआ, पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली, कुछ लोगों ने अपनी विंडो शेड्स पूरी तरह खोल दी और फिर लगभग हर कोई बाहर देखने लगा। कुछ मिनट पहले जिन विंडोज के बाहर सिर्फ बारिश और डार्कनेस थी, अब वही विंडोज एक मास्टरपीस को फ्रेम कर रही थी। यही है फ्लाइंग की असली मैजिक। कभी-कभी किसी दूसरी दुनिया को देखने के लिए आपको किसी दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं होती, बस बादलों के ऊपर उठना होता है। हजारों फीट की ऊंचाई से दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई देती है। नीचे का स्टॉर्म छोटा लगने लगता है, शहर क्लाउड्स के नीचे छिप जाता है और आपको पहली बार महसूस होता है कि हमारी दुनिया कितनी विशाल है और हम कितने छोटे। हम कुछ देर तक इसी नजारे में खोए रहे। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। नीचे एंडलेस व्हाइट क्लाउड्स, ऊपर डीप ब्लू स्काई और हमारे बीच एक एयरक्राफ्ट। लेकिन हर सफर की तरह यह सफर भी हमेशा नहीं चल सकता था। हमें वापस नीचे जाना था। कैप्टन की आवाज कैबिन में गूंजी। हमने डिसेंट शुरू कर दिया था। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आने लगा। वो खूबसूरत व्हाइट क्लाउड सी अब हमारे और करीब आ रहा था और फिर हम दोबारा क्लाउड्स में दाखिल हुए। एक बार फिर बाहर ग्रे हो गया, टर्ब्यूलेंस वापस आ गई, बारिश दिखाई देने लगी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग महसूस हो रहा था, क्योंकि अब हम जानते थे कि इन क्लाउड्स के ऊपर क्या है। हम जानते थे कि इस डार्कनेस के दूसरी तरफ सनलाइट हमारा इंतजार कर रही है। धीरे धीरे क्लाउड्स में गैप्स दिखाई देने लगे। उन गैप्स के बीच से नीचे की जमीन दिखाई दी। पहले कोस्ट लाइन, फिर सबर्ब्स और फिर मुंबई, वही शहर जिसे हम कुछ देर पहले तूफान के नीचे छोड़कर आए थे। अब हम वापस उसी दुनिया में लौट रहे थे। फाइनल अप्रोच शुरू हुआ। बारिश से भीगा रनवे सामने दिखाई देने लगा। रनवे लाइट्स पानी पर रिफ्लेक्ट होकर चमक रही थीं। एयरक्राफ्ट नीचे आता गया और फिर व्हील्स ने रनवे को टच किया। एक सॉफ्ट हिस और पानी की स्प्रे
एयरक्राफ्ट के दोनों तरफ फैले। रिवर्स थ्रस्ट की आवाज गूंजी। हम वापस जमीन पर थे, वापस मुंबई में, वापस मॉनसून के बीच। बारिश अभी भी हो रही थी, आसमान अभी भी ग्रे था, लेकिन कुछ बदल चुका था। कुछ घंटे पहले यही स्टॉर्म हमें फ्राइटनिंग लग रहा था, अब वही स्टॉर्म खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि हमने उसे दोनों तरफ से देखा था, नीचे से भी और ऊपर से भी। हमने सिर्फ स्टॉर्म के ऊपर से उड़ान नहीं भरी थी, हम उसके बीच से गुजरे थे। और उसी स्टॉर्म के ऊपर हमें एक ऐसी दुनिया मिली जहां सिर्फ सनलाइट थी, साइलेंस था और एंडलेस ब्लू स्काई था। शायद फ्लाइंग की सबसे खूबसूरत बात यही है। कभी कभी शांति पाने के लिए आपको स्टॉर्म से बचने की जरूरत नहीं होती, आपको उसके बीच से होकर गुजरना पड़ता है। क्या आपने कभी एयरप्लेन की विंडो से ऐसा नजारा देखा है जिसने आपको कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको मुंबई मॉनसून के ऊपर हमारी ये छोटी सी जर्नी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सिनेमैटिक जर्नीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको फिर लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां शायद आपने पहले कभी इस नजर से दुनिया को नहीं देखा होगा। तब तक फ्लाई सेफ और कीप एक्सप्लोरिंग।